लेकर हम दीवाना दिल। बस हमें इस बात का जवाब दे दो कि पति पत्नी होने के बावजूद भी हम अलग अलग क्यों रहे। दिखा दी ना आपने अपनी औकात। यही है आपकी असली सच्चाई, आपका असली चेहरा। वो मर्द ही क्या जो अपनी बीवी की खुशी का ख्याल ना रख सके, और वो ख्याल ही क्या जो उसकी बीवी के चेहरे की मुस्कान से लेके उसकी बिंदी तक ना संभाल पाए। देखो अब सही जगह बिंदी लगी है तुम्हारे। तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर लग रहा है, एकदम चमक रही हो तुम। देख के ऐसे लग रहा है जैसे हमारी किस्मत का तारा है ये। जितना दर्द तुम दोनों ने हमें दिया है, पल पल का हिसाब लेंगे हम। संभाल दी ना आपने हमारी बिंदी। अब चाहे हम या आपको हमें और बरगलाना बाकी रह गया। आपको ना मुंबई जाना चाहिए। कहा है ना, आप बहुत ही अच्छे एक्टर बनते, इतना अच्छा नाटक करते ना कि कौन और टिक ही नहीं पाता आपके सामने। तारा, जा रही हो? अब हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं कौशल भैया। ये जो आदमी नाटक कर रहा है ना, हमें इसकी सच्चाई पता है, और जो सच्चाई हमें जाननी है उसका पता हम इनसे लेकर रहेंगे। तुम नहीं सुधरोगे सम्राट। चल बेटा, घर चल। हा? तुम अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी तुम हमारी अम्मा। हाँ बेटा। और तुम दाढ़ी वाले, तुम कह रहे थे कि तुम हमारे बाबा हो, बाबूजी। हाँ, तो अभी हमारी बीवी गई यहाँ से, तुम लोगों की बहू, तो रोका क्यों नहीं? बाबा जी, आप ना घर चलिए, आपको सब बताते हैं। बस घर चलिए आप। हाँ, तुम बिहार से हो क्या, जो हमें यूं बार बार बबुआ जी करे जा रही है? हाँ, हम पटना से हैं, पटना वाली। पटना वाली, ठीक है, यहीं रुको, हम अभी आते हैं। बेटा तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल। तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल। तेरी हर धड़कन में शामिल लेकर हम दीवाना दिल। पूरा आईसीयू इन्होंने फूलों से सजा दिया है। बहुत सेवा की है इन्होंने आपकी, इसी वजह से आपको होश आया है। क्या हुआ? हमारी गुलाबो हमारे लिए सनफ्लावर लेके आई है। इसे हम यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? इसे तो हम साथ लेके जाएंगे। चलिए। कुछ बताया सम्राट ने? नहीं दीदी, उल्टा ना बताना पड़े ये लिए उन्होंने नया नाटक शुरू कर दिया। कैसा नाटक? याददाश्त चले जाने का नाटक। कुछ पूछ रहे हैं तो बता ही नहीं रहे हैं।
किसी को भी नहीं पहचान रहे। हमें बार बार गुलाबो गुलाबो बुला रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं तो हमारी बिंदी ठीक कर रहे हैं, बार बार हमारी आंखों की और हमारे माथे की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे रहे। कैसा आदमी है ये, नौटंकीबाज एकदम। अब कहाँ है वो? हमें नहीं पता। अच्छी बात है, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। उसके पीछे पीछे कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने काम पर ध्यान दो। क्या है ना, वो तुम्हें याददाश्त चले जाने के खेल में उलझाना चाहता है। तुम उसके साथ ये खेल मत खेलना। इस सम्राट के साथ तुम कोई भी खेल खेलोगे हार जाओगे। जानते हैं दीदी, हम उनकी रग रग से वाकिफ हैं, इसलिए अब उनके पीछे पीछे नहीं दौड़ेंगे। तुमसे यही उम्मीद थी। ये मेरा घर है। हाँ बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। यहाँ की एक एक चीज तुम्हारी है और यहाँ खड़े जितने लोग हैं वो भी तुम्हारे अपने हैं। काफी अमीर हो तुम लोग। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम लोगों के पास इतना पैसा है और राजा की तरह जीते हो, एकदम शानो शौकत, तो फिर मेरी बीवी मेरे साथ क्यों नहीं है? वो इस घर में क्यों नहीं रहती? ए बेटा, बहुत हो गया, आप बंद करो। तारा गई आश्रम, आप ठीक से बात करो। हमारी गुलाबो आश्रम में रहती है? क्यों और कब से? बोलिए, वो आश्रम में क्यों रहती है? रहने दे सम्राट। हम समझ रहे बम भोले कि तुम काहे कर रहे हो, लेकिन अब चुप हो जाओ। हम तो बस सच जानने की कोशिश कर रहे। और दाढ़ी वाले तुम, हमें सच जानना है कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। हम नहीं चुप होंगे। सम्राट, तुझे सच में कुछ भी याद नहीं है? हम कह तो रहे हमें कुछ याद नहीं, और अगर तुम्हें भी नहीं पता ना तो तुम भी चुप रहो, और जिसे पता है वो हमें बताओ कि क्या हो रहा है यहाँ। ए बेटा, तुम्हारा ये बात सब सुना, तुम्हारी अम्मा को डर लग रहा है। ठीक से बात करो ना, पहले जैसा। हमारा सम्राट बनके हमारा बेटा। पहले जैसे मतलब क्या करते थे हम पहले? जिसे तुम गुलाबो गुलाबो कह के फिरते हो ना, उस पत्नी को अपने जूते की नोक पर रखते थे तुम खड़े भी हो जाते ना, थर थर कांपती थी वो। तेरे फैसले के खिलाफ जाती थी तो तू चाबुक मार मार के ढूंढ देता था उसको रुई की तरह। और अब देखो अपने आप को। हम चाबुक से मारते? तो गुलाबो हमारे लिए फूल लेके आया, हमने उसे चाबुक मारे। ये तो हमने बहुत गलत किया, बहुत गलत 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 बहुत गलत किया है हमने। सम्राट, महादेव, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपने गुलाबों को अंटरों से मारा। इसलिए हमारी प्यारी सी गुलाब जैसी गुलाबों हमें छोड़ के चली गई। माता महादेव, हमने उसे इतना मारा, लेकिन फिर भी उसने हमारी जान बचाई, हमें इस होश में लेके आई, हमारी सांसें वापस आई। हमने बहुत गलत किया उसके साथ। महादेव, वो कितनी प्यारी है,
और डॉक्टर ने भी तो यही कहा था ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई महादेव, हमें माफ कर दो महादेव, हमसे गलती हो गई महादेव, हमसे गलती हो गई महादेव, गलती हो गई महादेव, गलती हो गई महादेव। जैसे नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट वापस आता है तो कभी कभी उसकी याददाश्त तुरंत वापस नहीं आती। सचमुच हमारा बेटा का याददाश्त चला गया का? तो डॉक्टर सही कह रहा था कि किसी किसी के साथ ऐसा होता है। अब तो हमको भी ऐसे लगने लगा है, नहीं तो सम्राट यहाँ घर में ऐसे नाटक नहीं करता, और अब तो तारा भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ है ना तो बहुत ही अच्छा हुआ है। हम कहते हैं कि सम्राट के जीवन की सबसे अच्छी घटना हुई है, क्योंकि आज तक तारा सम्राट के जिस संबंध को सम्राट का ईगो, आप लोगों का पुत्र मोह और इस घर का पुरुषवादी सोच और इस सारी परिस्थितियों ने नहीं बनने दिया ना, वो संबंध अब सम्राट के याददाश्त होने से तारा और सम्राट के बीच में बनेगा। देखिए अपने लाडले बेटे को, जो सम्राट राक्षस था वो आज संत बन के महादेव के सामने पश्चाताप की भाषा बोल रहा है। महादेव हमें शक्ति दीजिए, हम अपनी गलतियों को सुधार सके, हम अपनी गुलाबों की जिंदगी को वापस गुलाब जैसा बना सके, उसकी जिंदगी में से एक एक कांटा निकाल के बाहर फेंक सके। हमें शक्ति दीजिए महादेव, हम अपने पापों का पश्चाताप कर पाए। शक्ति दीजिए महादेव, शक्ति दीजिए। यही है गुलाबा, हमारी बीवी। महादेव, आपसे एक और विनती है, आप इस सम्राट जी जैसे छल प्रपंच नाटक करने वाले आदमियों को बनाना बंद कीजिए। इनकी वजह से हम औरतों की जिंदगी तबाह हो रखी है। वो नौटंकी करते रहते हैं और हमें तकलीफ देते रहते हैं। उनको अंदाजा भी नहीं है कि हम पर क्या बीतती है। महादेव जी, जैसे आप है ना भोलेनाथ, वैसे ही अगर आप दुनिया के हर इंसान को भोला बनाने लगेंगे तो ये संसार कितना अच्छा बन जाएगा। फिर किसी भी तारा को इस बात से चिढ़ नहीं होगी कि जिस व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए उसने अपना खून खुशी खुशी दिया हो, इंसान ठीक होते ही नाटक करने लगा, झूठ बोलने लगा, परेशान करने लगा। प्लीज भोलेनाथ, हमें बस एक बार सूरज का पता चल जाए और कुछ नहीं। जी, हमारा बेटा सच में वो कुलच्छनी के प्यार में पागल हो गया है, लेकिन हमको हमारा बेटा वापस चाहिए। कौशल के बाबूजी, चाहे कुछ करिए, हमको हमारा बेटा चाहिए। अम्मा जी, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। आपके बेटे की जिंदगी असलियत में तो अब बर्बाद होगी, और वो हम करेंगे, देखते जाइए। सम्राट को हॉल में लेके आओ, हम आते। आने के बाद सम्राट को वैसे ही बनाएंगे जैसे वो पहले था। हाँ माँ, कहे नहीं, दिलाइए आप लोगों से याद। अगर महादेव ने सम्राट को ऐसा बनाया है ना, तो आप सब चाहे जो भी कर लें, सम्राट को बदल नहीं पाएंगे। और यही सही भी है, सम्राट का ऐसे ही रह जाना। ऐसे तो नहीं रहने देंगे बेटा, हम अपना सम्राट को वापस वैसा ही बनाएंगे, और तुम देखना, ऐसे तो नहीं रहने देंगे। ए हट बेटा, ए बेटा, चलो हॉल में चलो, तुम्हारे बाबूजी बुला रहे। हाँ? छोड़िए हमें, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यहाँ महादेव से माफी मांग रहे हैं। हमने अपनी गुलाबों को बहुत परेशान किया, बहुत सताया है उसे।
हम यहाँ पे अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम जाइए। ए बेटा, तुमको अपना माँ का दर्द नहीं दिखाई दे रहा? हाँ? अपनी अम्मा का। चलो चलो, तुम्हारे बाबूजी बुला रहे हैं। हमने कहा ना हम कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ए बेटा, पटना वाली। जी अमर जी। वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रही है? और जल्दी पकड़, मदद कर। अरे छोड़ो उसको, बेचारा वो देखो बीमार है, उसको पकड़ रहा है। काय पकड़ा, छोड़ो उसको। हमने कहा ना हम कहीं नहीं जाएंगे। चलिए चलिए बेटा, चलिए। तुम्हारे बाबूजी हॉल में बुला रहे हैं, चलो। हॉल में क्यों? चलो ना, बुला रहे हैं। अच्छा। अरे पर वो बेचारा बीमार है, छोड़ो ना उसको। अब समझ का आइडिया, छोड़ दो वरना ना हम तुम दोनों का सर फोड़ देंगे। खूब जाने बीमार। दो इन्हें, आजमा लेने दो इन्हें अपनी गलत परवरिश को। विश्वास करो महादेव के न्याय पर। हमने कहा ना हमें महादेव से बात करनी है। कहाँ और लेके हमें जाओ? तुमसे बात करनी है सम्राट सिंह। ये देख बेटा, तुम्हारा आधार कार्ड। ध्यान से नाम पढ़ो अपना। ये हमारा आधार कार्ड। और ये तुम्हारी अम्मा का। देखो ध्यान से और पढ़ो अपने माँ बाप के नाम को। बेटा इधर देख। इन फोटो में हंसी देखो हमारी, हम सब में रिश्ते की गहराई देखो। तुमको लगता है कि हम में कभी मतभेद था? लिए हमारी बात मानो बेटा, हम सच कह रहे हैं, कौनो झूठ नहीं कह रहे तुमसे। हम सभी तुम्हारा परिवार है और तुम हमारे बेटे हो। बेटा, वो सीढ़ी देख रहा है? हाँ? ये सीढ़ी जब तुम छोटा था बचपन में, तो शेर का मुखौटा पहन के अम्मा 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 चिल्लाता रहता था। अम्मा 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 अम्मा। और हम रसोई घर से तुम्हारा आवाज सुन के सारा काम धाम छोड़ के भागे चले आते थे, और तुम ना शेर का दहाड़ मान के ना हम लोग को डरा देते थे। हम दोनों मियाँ बीवी तू पहले जैसा हमारा शेर का ही नहीं बन जाता, नहीं तो हमारा कलेजा फट जाएगा, हम मर जाएंगे बेटा। हाँ चाचू, आपको ऐसे देखकर हमें बहुत बुरा लगता है। प्लीज जल्दी ठीक हो जाइए। है कोई से? इंसान हो ना, शेर बन के क्यों घूम रहे हैं?
हम शेर बन के घूमते थे वो गलत था। तुम शेर बन के घूम रहे हो वो भी गलत था। मगर इन सब के लिए यही सही है। जैसे इन्होंने तुम्हें पाल पोस के मर्द बनाया था ना, वैसे ही अब ये अपने पोते को भी मर्द बनना सिखा रहे हैं। देखो, गलत है, गलत। अरे गलत सिर्फ इतना ही नहीं है सम्राट, और भी बहुत कुछ है। अभी हम तुम्हें दिखाते हैं। ए कौशल, मौके का नाजायज फायदा मत उठाओ। नाजायज फायदा नहीं उठा रहे बाबूजी। आपने भी ये सब दिखा के कोशिश किया है ना, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमें भी कोशिश करने दीजिए। ये देखो, देखो सम्राट, कैसे तुमने गोली चला के मांग में सिंदूर भरा था। जिसके मांग में तुमने सिंदूर भरा था ना, उस औरत का अंत का हुआ। इस औरत के पीछे की असली कहानी क्या है, ये बता पाना अभी मुश्किल है। प्यार करती हो ना हमसे तारा सिंह? लो और मिर्ची खाओ। पानी